नमस्कार, मैं हूं विवेक यादव। एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। खबर का रुख करते हैं। टनकपुर में शारदा कॉरिडोर और मां खिचड़ी कार्यक्रम के शिलान्यास समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हैं उन्हें जब हम कार्रवाई करते हैं तो विपक्ष को बहुत दर्द होता है। राज्य में 11,000 एकड़ से ज्यादा जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई है। वे वोट बैंक के कारण अतिक्रमणकारियों को बढ़ावा देते हैं। मैं देवभूमि की पवित्र भूमि पर ऐसे अतिक्रमणकारियों को पनपने नहीं दूंगा। जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हैं हम उन पर कार्रवाई करते हैं, तब भी इनको बहुत दर्द होता है। लेकिन हमने राज्य में इस अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 11,000 एकड़ से अधिक जमीन इनके अतिक्रमण से मुक्त कराई है अभी तक। पर पता नहीं हमारे इन मित्रों को हमारे द्वारा ये कार्रवाई जो सरकारी जमीनें अतिक्रमण से मुक्त कराने की है उससे भी दिक्कत होती है। इन्हें लैंड जिहाद करने वाले भी अच्छे लगते हैं। भाइयों बहनों, इन्होंने हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के लिए ऐसे ऐसे स्थानों पर लोगों को बसा दिया जहां कभी उनका कोई नामो निशान नहीं होता था। लेकिन आज भी इनकी आंखों पर बड़ी वोट बैंक की पट्टी के चक्कर में इनको यह अतिक्रमण नजर नहीं आता है। इनको सरकारी जमीनों पर कब्जे नजर नहीं आते हैं। पर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं देवभूमि की पवित्र भूमि पर किसी भी ऐसे अतिक्रमणकारी को, किसी भी ऐसे जिहाद करने वाले को जो जबरदस्ती कानून को अपने हाथ में लेता होगा। उत्तराखंड सरकार ने किसान परंपरा, ग्रामीण जीवन और गोवंश के महत्व पर आधारित फिल्म गोदान को राज्य में टैक्स फ्री करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। इससे फिल्म की टिकट दरों में कमी आएगी, जिससे अधिक से अधिक लोग इसे देख सकेंगे। विनोद चौधरी द्वारा निर्मित और निर्देशित इस फिल्म का उद्देश्य गाय के धार्मिक, सामाजिक और व्यवहारिक महत्व को प्रदर्शित करता है। ऐसे में 6 फरवरी को यह फिल्म देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गाय केवल धर्म और आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, समाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। ऐसे फिल्मों के माध्यम से समाज में सकारात्मक सोच और संवेदनशीलता को बढ़ावा मिलता है, इसलिए इन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उत्तराखंड सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जन जन की सरकार जन जन के द्वार के तहत विकास खंड ताकुला की न्याय पंचायत ग्वालाकोट में एक भव्य बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त किया। शिविर की अध्यक्षता उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने की, जिन्होंने आमजन से सीधा संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान 101 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 90 से अधिक का मौके पर ही समाधान किया गया। शिविर के माध्यम से 412 लोगों को योजनाओं का लाभ मिला और 420 आवेदन मौके पर ही भरे गए। मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाए और कार्यक्रम की भावना के अनुरूप संवेदनशील कार्य किए जाए। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम लगातार किए जाने के निर्देश इसी क्रम में जो है आज ग्वालाकोट न्याय पंचायत में जो है जन जन की सरकार जन जन के द्वार का आयोजन, जिसमें लगभग 101 समस्याएं हैं, जिसमें 500 से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व, जिसमें 95% समस्याओं का निस्तारण किया। और मैं समझती हूँ कि मुख्यतः पेयजल को लेकर, सड़क मार्गों को लेकर ज़्यादा समस्याएं जो है देखने को मिली। इसको लेकर एक निश्चित टाइमलाइन में समस्याओं का समाधान निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। और लगातार ये कह सकते हैं कि जो एक व्यक्ति है जो कि ग्राम सभा के कोने में बैठा हुआ है, ये जो मुख्यालय तक नहीं जा सकता, उस तक जो है पूरा प्रशासन, पूरा सिस्टम, पूरी मशीनरी जो है अपनी पहुँच बना रही। भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्य के बजट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह बजट बहुत प्रभावशाली है, उत्तराखंड के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भट्ट ने बताया कि बजट में शिक्षा, सड़कों, हवाई कनेक्टिविटी और आयुर्वेद जैसे क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया गया है, जिससे प्रदेश के लोगों को फायदा होगा। उन्होंने इस बजट को प्रदेश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि यह उत्तराखंड के समग्र विकास में योगदान करेगा। आदित्य जी, आज बजट को लेकर शॉर्ट में बता दीजिए क्या? देखिए, बजट बहुत प्रभावशाली बजट है। उत्तराखंड की दृष्टि से बजट का बहुत बड़ा योगदान है, खास और शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क कनेक्टिविटी के क्षेत्र में,
हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में बजट प्रावधान बढ़ाया गया है। इसका लाभ उत्तराखंड राज्य को प्राप्त है। बापू राम समिति की जो एक वो चल रहा है उस आंदोलन को, उसको लेकर आपने एक मुद्दा आपने देखिए, बापू ग्राम का एक बहुत अहम विषय है। अब लगभग लाखों की आबादी वहाँ हो चुकी है, नगर निगमों क्षेत्र आता है, तो मैंने कुछ सदन में विषय को उठाया है कि बापू ग्राम को राज्य संग्राम घोषित किया जाए, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार के सामने। पूर्व कोटद्वार विधायक हरक सिंह रावत को विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी ने करारा जवाब दिया है। रितु खंडूरी ने कहा कि हरक सिंह आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। वे खुद को बड़ा नेता बताते हैं, लेकिन महिलाओं का सम्मान करना भी नहीं जानते। एक सम्मानित पद पर बैठी महिला को लेकर इस तरह की बातें कर देश में क्या संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति हंसी मजाक नहीं होती, इसके लिए गंभीर होना पड़ता है। रितु खंडूरी ने यह भी आरोप लगाया कि हरक सिंह रावत जो सलाह देते हैं उन्होंने कभी अपने जीवन में नहीं अपनाया। हरक सिंह जी कह रहे हैं कि अभी उनको परिपक्व नहीं है, मेरे पास क्लास लेने आना चाहिए, छोटी बहन है, लेकिन मैं फ्री में क्लास लूंगा, क्योंकि जिस तरीके से जिले की बात कर रहे थे कोटद्वार। देखिए, ऐसा हरक सिंह जी कुछ भी कहते हैं, उनका जो मन आता है वो कहते हैं, वो सोच समझ के बात तो करते नहीं है। और एक बार आदमी सुन सकता है, 2 बार सुन सकता है, लेकिन इस तरह से उनको भी सोचना चाहिए। मेरा अपना एक सम्मान है, मैं भी एक महिला हूँ, सम्मानित महिला हूँ, कम से कम सोच समझ कर तो बात करें। कुछ भी कह देते हैं और हंसी ठिठोली में कहते हैं, कोई सीरियसनेस नहीं होती है। वहां से पत्रकार हंस रहे हैं, यहाँ से वो हंस रहे हैं। किस तरह की बात आप स्पीकर के बारे में बात कर रहे हैं, सोचना चाहिए कि आप एक महिला, उत्तराखंड की महिला के बारे में क्या आप पूरे भारतवर्ष में आप किस तरह की इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या परेशानी है आपको, आप बताइए ना। और हंसी ठिठोली में राजनीति करना बंद करना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे वो कह रहे साहब कि जिला बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार से, केंद्र का, मैं बोली छोटी बहन को सीखने की जरूरत है ना। विधायक होगी, विधानसभा अध्यक्ष होगी, इसका प्रोटोकॉल तो बढ़ जाएगा विधानसभा अध्यक्ष बन के, धामी का प्रोटोकॉल तो बढ़ गया, मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ही ना, सीखना तो पड़ेगा ही। जब मैं पहली बार मैं भी मंत्री बना था, मुझे खुद नहीं पता था कि कौन सी फाइल पे कौन सेक्रेटरी तक जाएगी, कौन मुख्यमंत्री तक जाएगी, कौन मंत्री तक जाएगी, किसके अनुमोदन से अधिकार हो जाएगा। तो अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिला बनाने का अधिकार 100% प्रदेश सरकार को है, तहसील बनाने का अधिकार 100% प्रदेश सरकार को है, विकास खंड बनाने का अधिकार प्रदेश सरकार की सिफारिश पर। मैंने जैसे जिले बनाए, बागेश्वर जिला बनाया, एक झटके में जियो निकल गया, जियो बना। आगामी 8 फरवरी को अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रस्तावित सर्वदलीय महापंचायत को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस मामले में सरकार को नाकाम बताते हुए कहा कि राज्य का माहौल बिगाड़ने में सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। वहीं बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। अंकिता उत्तराखंड की बेटी है और उसको न्याय मिले, और उसको जो हत्यारे हैं उन अंकिता बेटी के, उनको उम्र कैद की सज़ा मिली है, उससे भी बढ़कर उनको सज़ा मिले, इसके लिए हमारे सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी कृत संकल्पित होकर काम कर रहे हैं और जन भावनाओं के अनुरूप सीबीआई जांच की भी संस्तुति की गई है। सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन उत्तराखंड के जितने भी राजनीतिक दल हैं में जो महापंचायत का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, वो महत्वपूर्ण बिंदु है अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसके बाद उत्तराखंड में सीरीज में महिलाओं की अस्मिता पर डाका डाला गया है और उनके साथ दुर्व्यवहार और दुष्कर्म किया गया है, जिसमें कामकाजी हमारी बेटियां भी सम्मिलित हैं, वो भी उसका शिकार हुई है। ये सारी घटनाएं एक ऐसा वातावरण राज्य के अंदर बनाया गया है जिस बात। नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद अजय भट्ट ने हल्द्वानी में प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार के बजट की विशेषताएं साझा की।
उन्होंने कहा कि यह बजट देश और उत्तराखंड के विकास को नई दिशा देगा। सड़क, बिजली, पेयजल, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और पर्वतीय क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को विशेष प्राथमिकता दी गई है। नई सड़क और पुल परियोजनाओं से पर्यटन बढ़ेगा और ग्रामीण शहरी आवागमन सुगम होगा। बिजली और पेयजल योजनाओं से आम जनता को राहत मिलेगी। रोजगार और स्वरोजगार योजनाओं से स्थानीय युवाओं को अवसर मिलेंगे और जीवन स्तर में भी सुधार होगा। उत्तराखंड को इतना दे दिया है कि आपदा में हमारे पास हमारा खजाना भरा हुआ है। चाहे सिलक्यारा आया हो या फिर चाहे हमारे ऊपर धराली आया हो या धराली आया हो, कहीं पर भी इतना भी हमने जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में विलंब नहीं लगाया है। हमारी सरकार ने, यहाँ उत्तराखंड की सरकार ने जो भी केंद्र से मांगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे यहाँ की सरकार से वार्ता करते रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से एक घंटे, आधे घंटे। हमारे गृह मंत्री जी एक चीज़ की यहाँ से ब्रीफिंग लेते रहे, क्या हो रहा है। इसलिए कोई कमी तो उत्तराखंड के लिए की नहीं है, जैसे यहाँ के लिए नहीं की है, इसी तरह से कहीं देश में किसी कोने में जाइए कोई कमी नहीं है। हमारी जो 7 सिस्टर्स कहते थे, अब 8 सिस्टर हो गई, सिक्किम भी उसमें शामिल कर लिया गया है। वहाँ तो कुछ था ही नहीं। आज रेलवे कनेक्टिविटी देखिए, और आतंकवाद कितना बड़ा था, नॉर्थ ईस्ट जाते नहीं थे। आज पर्यटकों की चहल पहल ने दिखा दिया है कि मोदी जी ने जो किया है। ऋषिकेश में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बापूग्राम भूमि मामले पर बयान दिया और इसे चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि बापूग्राम के लोग राज्य के नागरिक हैं और सरकार ने इसे नगर पालिका क्षेत्र घोषित किया था। अब अचानक बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर वह रह रहे हैं वह वन भूमि है। उनके जीवन पर अनिश्चितता थोप दी गई है। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएं और उनके लिए संघर्ष करें। आज आप यहाँ पर आए हैं धरने पे, क्या विशेष? हाँ, ये बहुत ही चिंता का विषय है कि अनावश्यक इसमें बाबूग्राम के लोगों का क्या, वो इस राज्य के नागरिक हैं, इस समय नगर निगम के नागरिक है। पहले वो गांव थे, सरकार ने ही उनको नगर निगम बनाया है। जो भी सरकार थी उसने नगर निगम कहा है, और अब उनसे अचानक कहा जा रहा है ये तो जिस जमीन में तुम बसे हुए तो तुम्हारी नहीं है, तो वन भूमि है, तुम खाली करो। उसकी पैमाइश की जा रही है, एक अनिश्चितता उनके जीवन पर थोपी जा रही है। तो राज्य सरकार, जिसके हम नागरिक हैं, ये उसका दायित्व है कि राज्य सरकार। उत्तराखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी ने इसे आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताया है और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता शिशपाल बिष्ट ने कहा कि 2018 से बिजली के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे पहले से महंगाई का सामना कर रही जनता को और भी मुश्किलें हो रही हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर बिजली दरें वापस नहीं ली गई तो बड़ी आंदोलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। रूप में जाना जाता है, लेकिन इस ऊर्जा प्रदेश का कोई भी लाभ प्रदेश की जनता को नहीं मिल रहा है। 2018 से लगातार बिजली के दामों में बढ़ोतरी और हो रही है, और साल में 2-2 बार हो रही है। अब फिर आज खबर है कि एक बार फिर बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं। पहले ही जनता महंगाई की मार झेल रही है, वो कैसे इन बढ़े हुए दामों को जो है बिजली बिल के रूप में चुकाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और हम लगातार जनता की समस्या से सरकार को चेताने और जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन प्रचंड बहुमत में अंधी हो चुकी ये सरकार जनता की समस्याओं को सोचने और समझने की स्थिति में नहीं है। अब जनता कह रही है कि अगर आप हमें और राहत नहीं दे सकते, महंगाई से निजात नहीं दे सकते, तो कम से कम बिजली के दामों में बढ़ोतरी तो मत कीजिए। लेकिन ये सरकार चोर दरवाजे से बिजली के दाम थोपने का काम कर रही है। अब जो है इसकी इंतहा जो हो चुकी है। अगर सरकार ने तत्काल बिजली के बढ़े हुए दाम वापस नहीं लिए और जनता को राहत नहीं दी तो निश्चित। चलिए, खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा, पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर वापस स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत गुरुवार को विकास खंड रायपुर के न्याय पंचायत में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल, प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम और जिलाधिकारी समीन बंसल ने क्षेत्रीय जनता की समस्याएं सुनी और उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया। इस अवसर पर 500 से अधिक लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला। इसमें कृषि विभाग ने 80% अनुदान पर 11 किसानों को पावर वीडर, चाफ कटर और आटा चक्की प्रदान की। देखिए, एक तो पहले तो अटेंडेंस सेटिस्फैक्ट्री है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कितने बच्चे हैं और बच्चे सारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अटेंडेंस सेटिस्फैक्ट्री है। और फिर उनके लर्निंग आउटकम्स को देखा था कि जो सीख रहे हैं उसको बता पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं। तो कुछ सिंपल सी मैथमेटिक्स करवाया गया था, कुछ इंग्लिश में पूछा गया था, कुछ हिंदी में पूछा गया था। तो ओवरऑल उनकी जो लर्निंग है वो बहुत संतुष्ट है और स्कूल अच्छा चल रहा है। और साथ में यहाँ पर गर्ल्स टॉयलेट्स भी बनी हुई है। मेरा नाम कुसुमलता है, मैं हिलासवाली से हूँ और आज मुझे यहाँ पे सरकार जन जन के द्वारा प्रोग्राम में यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बुलाया गया था महालक्ष्मी किट के लिए। तो मेरा बच्चा छोटा है इसलिए मुझे महालक्ष्मी किट मिली। इसमें बहुत सी उपयोगी सामान मिलता है। इसके लिए मैं बाल विकास विभाग एवं मुख्यमंत्री जो बृहद कैंपेन शुरू किया गया है, जिसमें जन जन के द्वार जन जन की सरकार में सभी विभाग, हमारे सामाजिक जनप्रतिनिधि और सभी अधिकारी लोग हमारे तुरंत पंचायतों में जाकर जनता के द्वार पर ही सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सर्विसेज चल रही हैं, स्कीम चल रही हैं, उनका लाभ उनको डोरस्टेप पर देने का ही प्रयास है। तो इस क्रम में जिला देहरादून में ये आज हमारा वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट ने हल्द्वानी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार के बजट की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा, यह बजट देश उत्तराखंड के विकास को नई दिशा देने वाला है। बजट में सड़क, बिजली, पेयजल, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्राथमिकता दी गई है। सांसद ने बताया कि इससे पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के बीच आवागमन सुगम होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आम जनता को बेहतर जीवन स्तर मिलेगा। उत्तराखंड को इतना दे दिया है कि आपदा में हमारे पास हमारा खजाना भरा हुआ है। चाहे सिलक्यारा आया हो या फिर चाहे हमारे ऊपर धराली आया हो, कहीं पर भी इतना भी हमने जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में विलंब नहीं लगाया है। हमारी सरकार ने, यहाँ उत्तराखंड की सरकार ने जो भी केंद्र से मांगा और माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे यहाँ की सरकार से वार्ता करते रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से एक घंटे, आधे घंटे। हमारे गृह मंत्री जी एक चीज की यहाँ से ब्रीफिंग लेते रहे, क्या हो रहा है। इसलिए कोई कमी तो उत्तराखंड के लिए की नहीं है, जैसे यहाँ के लिए नहीं की है, इसी तरह से कहीं देश में किसी कोने में जाइए कोई कमी नहीं है। हमारी जो 7 सिस्टर्स कहते थे, अब 8 सिस्टर हो गई, सिक्किम भी उसमें शामिल कर लिया गया है। वहां तो कुछ था ही नहीं। आज रेलवे कनेक्टिविटी देखिए, और आतंकवाद कितना बड़ा था, नॉर्थ ईस्ट जाते नहीं थे। आज पर्यटकों की चहल पहल ने दिखा दिया है कि मोदी जी ने जो किया है वो देश की उन्नति के लिए किया है। आज सारे जगह जगह पर एयर स्ट्रिप बन गई है, हमारे एयरपोर्ट बन गए हैं। हम 2-3 घंटे में हम कहीं भी चले जा रहे हैं अपने देश में, आज नॉर्थ ईस्ट में चले जा रहे हैं। आज पर्यटकों का तांता लगा है वहां। प्रदेश भर में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत आम जनमानस को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में रुद्रप्रयाग जनपद के न्याय पंचायत सतेरा खाल के ग्राम कमेड़ा में प्रशासन गांव की ओर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता प्रभारी सचिव रुद्रप्रयाग डॉक्टर आर राजेश कुमार ने की। उन्होंने मौके पर विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को अधिक से अधिक लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। देखिए, आज ये जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में मेरा यहाँ पे जनपद रुद्रप्रयाग में कमेड़ा गांव में आगमन हुआ और यहाँ पे हम लोगों ने जनता के साथ चौपाल किया है। इसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सभी अधिकारी, ग्राम प्रधान इत्यादि यहाँ पे मौजूद हैं
और आज बताया गया कि लगभग 35 जो है कंप्लेंट्स आए थे और इसमें से 20 कंप्लेंट रिजॉल्व हो गए हैं। बाकी जो कंप्लेंट्स जो अनरिजॉल्व हैं वो ज़िला प्रशासन के स्तर पे और बाकी जो है शासन के स्तर पे रिजॉल्व होंगे। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला जनता की ओर से और जनता को भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि जो भी उनके समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए सरकार जो है तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में जो शासन प्रशासन जो है एकजुट होकर काम कर रहा है और अधिकारियों को भी हिदायत दी गई है कि जो जनता के जो भी समस्याएं हैं उनका त्वरित रूप से निस्तारण सुनिश्चित करें। आज जन जन की सरकार जन जन के द्वार के तहत ग्राम पंचायत कमेड़ा में जो हमारे रुद्रप्रयाग जिले के प्रभारी सचिव है राजेश कुमार जी, वो आज यहाँ पर आए हुए हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि एक ग्राम पंचायत कमेड़ा में सचिव स्तर के व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं उत्तराखंड शासन से। ये सभी के लिए सौभाग्य की बात है और निश्चित तौर पर जिन लोगों की यहाँ पे समस्याएं हैं, जिनकी परेशानी है, वे दूर होंगी। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार पूरे प्रदेश में कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे पूरी जो हमारे प्रदेश की जनता। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें ANB न्यूज़।